नमस्कार साथियों। अगर आप ईपीएस 95 पेंशनर हैं तो आज जो बातें आपके सामने रखी जा रही हैं वे सिर्फ एक साधारण चर्चा नहीं बल्कि उम्मीद, सम्मान और वर्षों के इंतजार से जुड़ी हुई भावनाओं का संगम है। क्योंकि 26 जनवरी से जो संकेत, जो चर्चाएं, जो अंदरूनी हलचल की खबरें सामने आई हैं, उन्होंने पूरे देश के ईपीएस 95 पेंशनर्स के बीच एक नई बेचैनी, एक नई आशा और एक नया सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या सचमुच अब वो समय आ गया है जब आपकी न्यूनतम पेंशन 7,500 के स्तर तक पहुंच सकती है और उसके साथ महंगाई भत्ता भी जुड़ सकता है। और यही वो बिंदु है जिसने इस विषय को साधारण प्रशासनिक फाइल से निकालकर करोड़ों परिवारों की भावनाओं से जोड़ दिया है। क्योंकि 26 जनवरी कोई सामान्य तारीख नहीं मानी जाती। उस दिन कही गई बातें, दिए गए संकेत और दिखाई गई प्राथमिकताएं अक्सर आने वाले फैसलों की दिशा बताती हैं। और जब देश के सर्वोच्च नेतृत्व द्वारा वरिष्ठ नागरिकों, सामाजिक सुरक्षा और सम्मानजनक जीवन की बात प्रमुखता से उठाई जाती है तो स्वाभाविक है कि ईपीएस 95 पेंशनर्स के मन में ये उम्मीद जागे कि शायद अब वर्षों से लंबित मांगों पर गंभीरता से कदम बढ़ाया जा सकता है। कई सूत्रों के हवाले से ये चर्चा तेज हुई कि पेंशन से जुड़ी फाइलों की रफ्तार अचानक बढ़ी है, विभागीय स्तर पर समीक्षा तेज हुई है और वो मुद्दा जिसे लंबे समय से टाला जा रहा था उसे अब प्राथमिकता की सूची में ऊपर लाया गया है। और इसी पृष्ठभूमि में अशोक रावत का नाम बार बार सामने आता है, जिन्हें इस आंदोलन का प्रमुख चेहरा माना जा रहा है, जिन्होंने लगातार ये बात रखी कि 7,500 न्यूनतम पेंशन और उस पर डीए कोई विशेष कृपा नहीं बल्कि उन लोगों का अधिकार है जिन्होंने अपने जीवन के सुनहरे वर्ष कारखानों, संस्थानों और कंपनियों में काम करते हुए देश की अर्थव्यवस्था को खड़ा करने में लगाए। और जब वर्षों तक 1,000 से 2,000 जैसी पेंशन में जीवन चलाने की मजबूरी सामने आती है तो ये सिर्फ आर्थिक कठिनाई नहीं बल्कि आत्मसम्मान से जुड़ा सवाल बन जाता है। यही वजह है कि जब ये मांग देश भर में उठी तो वो चिंगारी की तरह फैली। जगह जगह ज्ञापन, प्रदर्शन, प्रतिनिधिमंडल, बातचीत के दौर चले और कहा गया कि सरकार और प्रतिनिधियों के बीच कई स्तरों पर चर्चा हुई है, जहां कई प्रमुख बिंदुओं पर सकारात्मक रुख दिखाई दिया। हालांकि अभी तक आधिकारिक अधिसूचना का इंतजार बना हुआ है और सावधानी बरतने की सलाह भी दी जा रही है कि जब तक लिखित आदेश ना आ जाए तब तक किसी निष्कर्ष पर पूरी तरह ना पहुंचा जाए। लेकिन ये भी उतना ही सच है कि इस बार जो संकेत बताए जा रहे हैं वे पहले की तुलना में अधिक मजबूत माने जा रहे हैं। अब सवाल उठता है कि 1 फरवरी की तारीख को इतना महत्व क्यों दिया जा रहा है। तो इसका संबंध बजट काल से जोड़ा जा रहा है, क्योंकि यही वो समय होता है जब सरकारें बड़े सामाजिक संदेश देने वाले फैसलों का संकेत देती हैं ताकि व्यापक स्तर पर सकारात्मक माहौल बने। और इसी संदर्भ में ये संभावना जताई जा रही है कि अगर सब कुछ योजना के अनुसार आगे बढ़ता है तो न्यूनतम पेंशन 7,500 तय करने और उस पर महंगाई भत्ता जोड़ने जैसे प्रस्तावों को आगे बढ़ाया जा सकता है। इसका अर्थ केवल मासिक राशि बढ़ना नहीं बल्कि ये भी होगा कि बढ़ती महंगाई के साथ पेंशन में समय समय पर समायोजन हो सकेगा, जिससे बुजुर्गों को बार बार आंदोलन का रास्ता ना अपनाना पड़े। कई जानकार ये भी कहते हैं कि ये मुद्दा अब केवल एक वर्ग का मुद्दा नहीं रहा। लगभग हर परिवार में कोई न कोई वरिष्ठ नागरिक है और सम्मानजनक पेंशन का अर्थ हर घर समझता है। इसलिए ये विषय सामाजिक संवेदनशीलता से भी जुड़ गया है। राजनीतिक दृष्टि से भी इसे नज़रअंदाज करना कठिन माना जा रहा है, क्योंकि असंतोष लंबा खींचने पर व्यापक असर डाल सकता है। इसी पृष्ठभूमि में ये चर्चा भी सामने आई कि उच्च स्तर की बैठकों में इस मुद्दे को प्राथमिक एजेंडा में शामिल किया गया और अधिकारियों को प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए गए। विभागों में फाइलों की समीक्षा, पात्रता से जुड़े बिंदुओं की जांच, भुगतान तंत्र की तैयारी जैसे काम समानांतर रूप से आगे बढ़ाए जाने की बातें कही जा रही हैं, ताकि यदि अंतिम निर्णय आता है तो क्रियान्वयन में अनावश्यक देरी ना हो। फिर भी ये स्पष्ट किया जा रहा है कि कुछ तकनीकी और प्रशासनिक औपचारिकताएं पूरी होना बाकी हैं, जैसे अंतिम पात्र सूची, वित्तीय प्रावधान और कार्यान्वयन की रूपरेखा। इसलिए उत्साह के साथ साथ धैर्य रखना भी उतना ही जरूरी बताया जा रहा है। पेंशनर्स के बीच माहौल मिश्रित है, कहीं उम्मीद के आंसू हैं तो कहीं वर्षों के अनुभव के कारण सतर्कता, क्योंकि पहले भी आश्वासन मिले लेकिन अमल में देर हुई। इस बार अंतर ये बताया जा रहा है कि चर्चा अधिक संगठित स्तर पर हुई है और प्रतिनिधियों की बात को गंभीरता से सुना गया है। अशोक रावत को लेकर यह भी कहा जा रहा है कि उन्होंने बातचीत के दौरान अपना रुख स्पष्ट रखा कि लिखित और लागू होने वाले निर्णय के बिना आंदोलन पूरी तरह समाप्त नहीं माना जाएगा, और यही दबाव शायद प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में कारगर हुआ। अगर 7,500 प्लस डीए लागू होता है तो ये केवल आर्थिक राहत नहीं बल्कि मानसिक सुकून भी देगा कि दवा, रोजमर्रा का खर्च और बुनियादी ज़रूरतें पूरी करने में थोड़ी स्थिरता आएगी।
ये उन लोगों के लिए विशेष मायने रखता है जिन्हें अपने ही बच्चों के सामने हाथ फैलाने की स्थिति का सामना करना पड़ा। इसलिए इस संभावित फैसले को भावनात्मक जीत के रूप में भी देखा जा रहा है। फिर भी बार बार यही कहा जा रहा है कि अंतिम सत्य वही होगा जो आधिकारिक आदेश में आएगा और बैंक खाते में दिखेगा। तक हर खबर को उम्मीद के साथ लेकिन विवेक से देखना जरूरी है। आने वाले दिन इसलिए महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं क्योंकि यदि सचमुच कोई घोषणा या आदेश सामने आता है तो ये लंबे संघर्ष के एक बड़े पड़ाव का संकेत होगा। और अगर ऐसा होता है तो ये अध्याय EPS 95 पेंशनर्स के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में याद किया जाएगा, जहां वर्षों की आवाज, धैर्य और संगठित प्रयासों ने परिणाम की दिशा पकड़ी। फिलहाल निगाहें उसी क्षण पर टिकी हैं जब आधिकारिक स्पष्टता सामने आए, क्योंकि यही वो क्षण होगा जो उम्मीद को वास्तविकता में बदलेगा या फिर आगे की रणनीति तय करेगा। इसलिए सभी से यही कहा जा रहा है कि अपडेट पर नजर रखें, अपुष्ट संदेशों से बचें और सत्यापित सूचना के आधार पर ही निष्कर्ष निकालें, क्योंकि ये केवल पैसों की चर्चा नहीं बल्कि उन लोगों के सम्मान की बात है जिन्होंने जीवन भर काम करके व्यवस्था को मजबूत किया और अब अपने जीवन के इस पड़ाव पर सुरक्षा और सम्मान की अपेक्षा रखते हैं। और यही अपेक्षा इस पूरे विषय को इतना संवेदनशील, इतना महत्वपूर्ण और इतना व्यापक बना देती है। ये समझना जरूरी हो जाता है कि इस पूरे घटनाक्रम ने सिर्फ चर्चाओं को नहीं बल्कि मनोस्थिति को बदला है, क्योंकि वर्षों तक अनसुना महसूस करने वाले लोगों के भीतर जब ये एहसास जन्म लेता है कि उनकी आवाज़ किसी निर्णायक दरवाजे तक पहुंच रही है, तो वो बदलाव भीतर से शुरू होता है। और यही बदलाव इस समय EPS 95 पेंशनर्स के बीच देखा जा रहा है। आप में से अनेक लोग कहते हैं कि पहले भी तारीखें आईं, बयान आए, उम्मीदें जगीं और फिर सब कुछ शांत हो गया। इसलिए इस बार दिल उम्मीद करता है लेकिन दिमाग सावधानी बरतता है। यही वजह है कि हर छोटी खबर, हर बैठक, हर बयान को अब गहराई से देखा जा रहा है। बताया जा रहा है कि जिन फाइलों पर लंबे समय से धूल जम गई थी उनमें अब नोटिंग तेज हुई है। विभागों के बीच समन्वय बैठकों का सिलसिला बढ़ा है और वित्तीय आकलन को लेकर भी अलग से विचार किया गया है, क्योंकि न्यूनतम पेंशन को 7,500 तक ले जाना और उस पर महंगाई भत्ता जोड़ना एक बड़ा संरचनात्मक निर्णय माना जाता है। इसका असर केवल 1 महीने या 1 वर्ष तक सीमित नहीं बल्कि आगे की पूरी पेंशन व्यवस्था पर पड़ता है। इसीलिए इसे अंतिम रूप देने से पहले कई स्तरों पर जांच होना स्वाभाविक बताया जा रहा है। लेकिन जो लोग अंदरूनी प्रक्रिया को समझते हैं वे कहते हैं कि जब किसी विषय पर गति दिखने लगती है तो इसका अर्थ होता है कि नीति स्तर पर सहमति की जमीन तैयार हो चुकी है। और यही वो बिंदु है जहां इस समय उम्मीद टिकाई जा रही है। आप ये भी समझते हैं कि महंगाई भत्ता जुड़ने का मतलब केवल अतिरिक्त राशि नहीं बल्कि जीवन की बदलती लागत के साथ तालमेल है। दवाइयाँ, जांच, किराया, राशन, बिजली, हर क्षेत्र में खर्च बढ़ा है। ऐसे में स्थिर पेंशन धीरे धीरे कमजोर पड़ जाती है। इसलिए DA का जुड़ना लंबे समय की सुरक्षा की भावना देता है। यही कारण है कि ये मांग भावनात्मक रूप से भी इतनी प्रबल रही है। कई वरिष्ठ पेंशनर्स ने साझा किया कि कभी उन्होंने सोचा भी नहीं था कि बुढ़ापे में उन्हें खर्च गिन गिन करना पड़ेगा, लेकिन वास्तविकता ने उन्हें मजबूर किया। और जब ये चर्चा उठी कि अब न्यूनतम पेंशन की समीक्षा गंभीरता से हो रही है तो इसे केवल नीति नहीं बल्कि संवेदनशीलता का संकेत माना गया। अशोक रावत और अन्य प्रतिनिधियों की भूमिका पर भी चर्चा इसीलिए बढ़ी क्योंकि उन्होंने इस मुद्दे को निरंतर जीवित रखा। ज्ञापन, संवाद, कानूनी बिंदु, जन समर्थन, हर माध्यम का उपयोग किया गया ताकि विषय दब ना जाए। कहा जाता है कि किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में निरंतरता ही बदलाव लाती है और शायद यही निरंतरता इस मोड़ तक लेकर आई है। अब 1 फरवरी को लेकर जो उत्सुकता है उसका कारण सिर्फ कैलेंडर की तारीख नहीं बल्कि वो समय है जब वित्तीय घोषणाओं का माहौल बनता है। और अगर सामाजिक सुरक्षा से जुड़ा निर्णय उसी अवधि में संकेतित हो तो उसका संदेश व्यापक होता है। आप में से कई लोग हर दिन बैंक मैसेज की कल्पना करते हैं, जैसे कोई साधारण संदेश नहीं बल्कि वर्षों की प्रतीक्षा का उत्तर हो। ये भावनात्मक पहलू भी इस पूरे विषय को अलग बना देता है। लेकिन साथ ही अनुभवी लोग याद दिलाते हैं कि आधिकारिक दस्तावेज ही अंतिम सत्य होते हैं। इसलिए उत्साह और संयम साथ साथ चलने चाहिए। प्रशासनिक स्तर पर पात्रता सूची को अपडेट करने, डाटा मिलान करने और भुगतान तंत्र की तैयारी जैसे कामों का उल्लेख इसलिए हो रहा है ताकि जब निर्णय आए तो तकनीकी अड़चनें कम हों। ये भी कहा गया कि कोशिश होगी कि लाभ सभी पात्र EPS 95 पेंशनर्स तक समान रूप से पहुंचे, किसी प्रकार का भेदभाव या देरी ना हो। यही वो आश्वासन है जिसने भरोसे की एक नई परत जोड़ी है, परंतु भरोसा अंततः क्रियान्वयन से ही मजबूत होता है। इसलिए आने वाले दिन परीक्षा की तरह देखे जा रहे हैं। कई परिवारों में इस विषय पर रोज चर्चा होती है।
बच्चे अपने माता पिता से पूछते हैं, क्या सचमुच कुछ बदलने वाला है? और पेंशनर्स जवाब देते हुए भी सावधानी रखते हैं, क्योंकि उम्मीद टूटना सबसे अधिक दर्द देता है। फिर भी इस समय माहौल पहले जैसा नहीं है। संवाद का स्तर ऊंचा हुआ है, मीडिया में चर्चा बढ़ी है, सामाजिक स्तर पर संवेदना दिखाई दी है। और जब समाज किसी मुद्दे को व्यापक रूप से समझने लगे तो समाधान की दिशा बनती है। अगर ये बदलाव लागू होता है तो ये एक संकेत होगा कि लंबे समय तक शांत, संयमित लेकिन निरंतर प्रयास व्यर्थ नहीं जाते। और अगर किसी कारण देरी भी होती है तो ये स्पष्ट हो चुका है कि ये मुद्दा पीछे नहीं जाएगा। आवाज़ दर्ज हो चुकी है, संवाद स्थापित हो चुका है, प्राथमिकता की सूची में स्थान बन चुका है। यही इस पूरे दौर की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है, क्योंकि परिवर्तन की शुरुआत अक्सर यही से होती है। फिलहाल सबसे अहम बात यही है कि आधिकारिक स्पष्टता का इंतजार किया जाए, अफवाहों और अपुष्ट संदेशों से बचा जाए और अपने साथियों तक भी वही जानकारी पहुंचाई जाए जो सत्यापित हो। क्योंकि उम्मीद जितनी बड़ी होती है उतनी ही जिम्मेदारी भी लाती है, और इस समय जिम्मेदारी है संयम, जागरूकता और एक दूसरे का